नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हैं आप सभी। तो जैसा कि हम लोग क्लास 9 साइंस का चैप्टर नंबर 2 क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं पढ़ रहे थे, और आज के वीडियो लेक्चर में हमको पेज नंबर 19 से पढ़ना है। जिससे पहले हम लोगों ने कल विलयन की सांद्रता से संबंधित फॉर्मूला को देखा था, तो उस पर आधारित इस न्यूमेरिकल को आज हम देखते हैं कि ये कैसे होगा। तो देखते हैं। कह रहा है कि एक विलयन के 320 ग्राम विलायक में 40 ग्राम साधारण नमक विलेय है, तो विलयन की सांद्रता का परिकल्पना कीजिए। तो मैं इसको आपको अच्छे से समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए, इसमें कहा क्या रहा है कि यहाँ पर जो विलेय है, मतलब कि जो जल है ना, इसकी मात्रा है 320 ग्राम, और इसमें जो घुला हुआ नमक है उसकी मात्रा है 40 ग्राम। तो हमें विलयन की सांद्रता ज्ञात करनी है। तो विलयन की सांद्रता हम जानते हैं क्या होता है, विलेय की मात्रा बटे विलयन की मात्रा। तो देखिए, विलेय कितना है 40, और विलयन कितना हो जाएगा 320 प्लस 40। ठीक है, मतलब कि 40 विलेय की मात्रा और विलयन मिलके बनेगा विलेय प्लस विलायक से, और इंटू 100। तो ये आपका हो जाएगा 40 बटे में 32 4 36 इंटू 100। यहाँ एक जीरो से एक जीरो कटेगा, 4 9 36, मतलब कि ये आपका आ जाएगा 100 बटे में 9। तो जब 100 से 9 से हम 100 में भाग देंगे तो 11 बार में 99 आएगा। फिर एक दशमलव लगाएंगे तो 90 हो जाएगा। फिर ये एक बार में जाएगा 10 हो जाएगा, सॉरी। तो विलयन की सांद्रता आएगी 11.1%। वही देखिए, इसमें बताया गया है कि पहले विलेय पदार्थ की मात्रा ग्राम में 40, विलायक की मात्रा 320। तो क्योंकि हमको बटे में विलयन लेना रहता है तो हमने दोनों को जोड़ दिया, हो गया 360। फिर उसके बाद विलयन का प्रतिशत, जैसा कि मैंने आपको बताया वैसे हमने करके इसको ज्ञात कर लिया है। आशा करता हूँ आप लोग समझे होंगे। अब हम देखते हैं निलंबन क्या होता है। देखिए, निलंबन होता कुछ नहीं है, यह केवल आपके विलयन की एक स्थिति है। मतलब कि जब विलय के कण विलायक में नहीं घुलते तो उस स्थिति को हम निलंबन कहते हैं। देखिए, हम लोगों ने प्रैक्टिकल जो किया था क्रियाकलाप 2.2 में, उसमें जो समूह स को जो हमने दिया था, वहाँ से पाया विषमांगी घोल जो ठोस द्रव में परिक्षिप्त हो जाते हैं। आपको शायद याद नहीं होगा तो आप पिछली की पिछली वीडियो देख लीजिएगा, जिसमें ग्रुप स जो बना था उसने जब जल में मिलाया था तो उसमें ठोस, मतलब जो मिलाया था वो द्रव में घुले नहीं थे। तो यही नहीं घुलने की क्रिया को विज्ञान में निलंबन कहा जाता है। ठीक है बच्चों, देखिए, निलंबन एक विषमांगी मिश्रण है जिसमें विलेय पदार्थ के कण घुलते नहीं हैं, बल्कि माध्यम की समष्टि में निलंबित रहते हैं। मतलब कि जिस माध्यम में आप उसको रखेंगे, तेल में मिलाते हैं या जल में मिलाते हैं, तो उसी माध्यम में रहते हैं। ये निलंबित कण आँखों से देखे जा सकते हैं। तो इसका एग्जाम्पल, जैसे आप पानी में बालू को देखते हैं, ये आपका निलंबन हो गया। इसके अलावा आप लोग एग्जाम्पल बताइए अगर आप लोग इसको समझे होंगे तो। अब देखिए, निलंबन के जो गुण होते हैं वो क्या होते हैं। तो पहला गुण यह है कि यह एक विषमांगी मिश्रण है। ठीक है, मिलता नहीं है तो विषमांगी मिश्रण हो गया। दूसरा,
ये कण आँखों से देखे जा सकते हैं, मतलब इनको आप खुली आँखों से देख सकते हैं। भाई जब पानी में बालू रहेगा नहीं मिलेगा तो दिखेगा ही, है कि नहीं। ये निलंबित कण प्रकाश की किरण को फैला देते हैं जिससे उसका मार्ग दृष्टिगोचर मतलब दिखता है। भाई जब जल में पदार्थ के जो कण मिल नहीं रहे हैं तो जब उस पर लाइट मारेंगे तो चमकेगा, और चमकेगा तो ढेर सारे कण हैं तो उससे पदार्थ का जो रास्ता है प्रकाश का दिखाई दे जाता है। चौथा चीज, जब इसे शांत छोड़ देते हैं तब ये कण नीचे की ओर बैठ जाते हैं, अर्थात निलंबन अस्थायी होते हैं। छानन विधि द्वारा इन कणों को मिश्रण से पृथक किया जा सकता है। मैं आपको अगर बालू और पानी से आप नहीं समझ रहे हैं तो बताता हूँ। जैसे होता क्या है कि चींटी वगैरह जब आप बनाते हैं, शरबत वगैरह उसमें पड़ जाती है तो उसको भी हम बिल्कुल इसी विधि से छानते हैं, तो इसको भी आप निलंबन ही मान सकते हैं। आगे देखिए, जब सभी कण नीचे बैठ जाते हैं तो निलंबन समाप्त हो जाता है तथा विलयन में प्रकाश की किरण का प्रकीर्णन रुक जाता है। मतलब कि जब निलंबन समाप्त हो जाएगा तो जो प्रकाश जो दृष्टिगोचर थी वो रुक जाती है। तो यही दोस्तों था हमारा निलंबन। तो आशा करता हूँ कि आज जो भी हमने पढ़ा है आपको समझ में आया होगा। कोई भी अगर दिक्कत होती है तो आप दिए गए नंबर पे पूछ सकते हैं, उसके साथ साथ कमेंट तो है ही। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।